दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो 4 जिलों की 32 सीटों पर वोटरों ने चौंका दिया है। जयपुर की 4 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है और इन सभी सीटों पर जमकर ध्रुवीकरण हुआ है। विधानसभा चुनाव में ढूंढाड़ की 32 सीटों में से मतदाताओं ने इस बार कमोबेश हर सीट पर चौंकाया है। प्रदेश की सियासत के सिरमौर माने जाने वाले इस अंचल के 4 जिले जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर की 32 विधानसभा सीटों पर मत प्रतिशत 0.35% बढ़ा है और इनमें से 19 सीटों पर 2018 के चुनाव में हुए मतदान के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है और इस बार माना जा रहा कि ध्रुवीकरण हुआ है। अगली खबर चुनाव परिणाम को लेकर कयासों का दौर शुरू। भरतपुर जिले की कामा सीट ऐसी जिस पार्टी का उम्मीदवार जीता है उसी की सरकार राज्य में बनी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद चुनाव परिणाम को लेकर कयासों के दौर के बीच एक रोचक तथ्य यह भी है कि भरतपुर जिले की कामा सीट ऐसी है जिसके परिणाम और प्रदेश की सत्ता का सीधा रिश्ता नजर आता है। यानी यहाँ से जिस पार्टी का विधायक बनता है प्रदेश में सरकार उसी पार्टी की बनती है। अब तक के 15 बार हुए चुनाव में केवल 3 बार ऐसा हुआ कि जब यहाँ से जीते विधायक को विपक्ष में बैठना पड़ा है। अगली खबर चीन में संक्रामक बीमारी का असर, अलर्ट, बेड उपलब्धता, दवा, टीकों सहित जरूरी संसाधन तैयार रखें। चीन में निमोनिया और संक्रामक बीमारी के बढ़ते खतरे के बीच 2 दिन पहले जहां केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी सीएमएचओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाओं और टीकों, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, निजी सुरक्षा उपकरण, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था रखें। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत सिंह ने चिकित्सा विभाग के अधिकारी की बैठक की है। अगली खबर SC/ST सीटों पर वोटिंग में बेहद रोचक बदलाव देखने को मिला। राजस्थान में 2023 के मतदान में SC और ST सीटों पर बेहद रोचक बदलाव देखने को मिले हैं। राजस्थान में 34 SC और 25 ST सीटें हैं। प्रदेश की लगभग 30% आबादी SC/ST है और बता दें कि इन सीटों में हुई वोटिंग का विश्लेषण करने पर पता चला कि SC की लगभग 65% यानी 34 में से 22 सीटों पर मतदान गिरा है, जबकि सिर्फ 12 सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। दूसरी ओर ST की 68% यानी 25 में से 17 सीटों पर मतदान बढ़ा है, जबकि 8 पर ही इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगली खबर, रामलला की आरती के लिए जोधपुर से 600 किलोग्राम घी भेजा गया। 11 रथों में 108 कलश घी के रखे गए हैं। बता दें कि अयोध्या में अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला की पहली आरती के लिए जोधपुर से घी भेजा गया है। देव दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में जोधपुर के बनाड़ स्थित श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला से 11 रथों में 600 किलो घी भेजा गया है। रथों को रवाना करने से पहले घी से भरे 108 कलशों की आरती की गई। गौशाला में भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए और रथों के साथ गौशाला के महर्षि संदीपनी महाराज भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अगली खबर, चीन में फैले बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी। 29 नवंबर को मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए हैं। उत्तरी चीन में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने की बीमारी बढ़ रही है। इसे लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। हेल्थ विभाग के डायरेक्टर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें हॉस्पिटल्स में दवाइयां, ऑक्सीजन के अलावा जांच के पूरे पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई। इसके साथ ही 29 नवंबर को सभी मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल के अधीक्षक और प्रिंसिपल को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में पहले से ही कोरोना को लेकर लगातार परीक्षण चल रहे, मगर केस की संख्या शून्य है और यहाँ पर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। अगली खबर, बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राठौर ने किया दावा, कहा कि 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा। बुढ़ानिया के आरोपों को किया खारिज। राजस्थान में मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशी का भाग्य EVM मशीनों में बंद हो गया है और 3 दिसंबर को तय होगा कि कौन जीता और किसकी हार हुई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे कर रहे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने दावा किया कि बीजेपी 135 सीट से ज्यादा ही जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र बुढ़ानिया के आरोपों को खारिज करते हुए राठौर ने कहा कि उनमें कोई दम नहीं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत सरकार के खिलाफ है। सीएम की गारंटियों पर जनता ने विश्वास नहीं किया और जनता सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। अगली खबर, राजस्थान में 2 गुट भिड़े एक दूसरे पर गोलियां चलाई, पथराव भी किया। बता दें कि राजस्थान के धौलपुर जिले में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर गोलीबारी की गई। दोनों ओर से जमकर पत्थर भी चले। अब तक 9 लोगों के घायल होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक राज्य में विधानसभा चुनाव होने के 2 दिन बाद कंचनपुर के पंजपुरा गांव में
दो पक्षों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण झड़प हुई। धौलपुर ग्रामीण के सर्कल अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अगले परिणाम से पहले ही वसुंधरा ने शुरू कर दी तैयारी, कई कदमों ने चढ़ाया सियासी पारा। भाजपा कांग्रेस समेत सभी दल अब 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे। हालांकि भाजपा की कद्दावर नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अभी से ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है और दावेदारी मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा कि परिणाम से पहले ही वसुंधरा राजे अपना विधायक गुट मजबूत कर रही है। बता दें कि चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही वसुंधरा के समर्थक उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता रहे। अगली खबर, राजस्थान में आ सकते हैं करीबी नतीजे। कांग्रेस ने शुरू कर दिया है निर्दलीय और छोटे दलों से संपर्क साधना। एआईसीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में कोई जोखिम नहीं ले रही है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संख्या हासिल करने के लिए संभावित स्वतंत्र उम्मीदवारों और छोटे दलों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। एआईसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमें साधारण बहुमत की उम्मीद है, लेकिन राजनीति में विभिन्न दलों और नेताओं के बीच संचार के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं और जब दांव बड़ा हो तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हालांकि पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से स्पष्ट बहुमत यानी 101 या अधिक सीटों का दावा कर रहे हैं। अगली खबर, ईवीएम में कैद जयपुर के 199 प्रत्याशियों का भाग्य 3 दिसंबर तक। मशीनों की डबल लॉक में हो रही पहरेदारी। जयपुर के 19 विधानसभा सीट के 199 प्रत्याशी का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है और ईवीएम को राजस्थान कॉलेज एवं कॉमर्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा घेरे के पहले स्तर में आईटीबीपी के सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। दूसरे स्तर में सीआईएसएफ और क्विक रिस्पांस टीम के सशस्त्र जवान को तैनात किया गया है। अगली खबर, राजस्थान में कांग्रेस का नौकरी भर्ती मॉडल सवालों के घेरे में। पेपर लीक की कई घटनाएं आई सामने। अगर कोई राजस्थान सहित कुछ राज्य पर नजर डाले तो कांग्रेस द्वारा किए जा रहे सरकारी नौकरी भर्ती के वादों पर सभी प्रचार और हंगामा के पीछे की वास्तविकता देखी जा सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के कम से कम आधा दर्जन बड़े मामले देखे गए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अशोक गहलोत सरकार के सुरक्षात्मक उपायों के दावे लगातार लीक होने से सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में भाजपा शासन के दौरान भी पेपर लीक होना एक नियमित घटना थी। हालांकि अब आवृत्ति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के मंत्री भी सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित करने की गहलोत सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे। अगली खबर, भीलवाड़ा के कैलाश के नाम विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड दर्ज। बता दें कि भीलवाड़ा शहर में 8 अक्टूबर को विश्व की सबसे बड़ी रोटी का विश्व कीर्तिमान बनाया गया था। यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस में दर्ज हो गया है और इस रिकॉर्ड को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज जी उदासीन के पावन हाथों से सोमवार को सर्टिफिकेट और मेडल राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष बीजेपी जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी को हरिसेवा आश्रम में प्रदान किया गया। बड़ीखबर, सागवाड़ा में महंत अच्युतानंद महाराज पर पथराव के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सरोदा थाना पुलिस ने नेवड़ी पुल के पास महंत अच्युतानंद महाराज की कार पर पथराव मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपी पर पूर्व में चोरी, लूट, दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि 25 नवंबर की रात को महंत अच्युतानंद महाराज सरोदा में अपने माता पिता से मिलने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कार में सवार होकर सावला लौट रहे थे। इस दौरान सरोदा सावला मार्ग पर नेवड़ी पुल के पास अज्ञात बदमाश ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया था। पथराव में महंत अच्युतानंद महाराज घायल हो गए थे। बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। करीब 10 से 12 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम समुदाय पहले से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मतदाता समूह है। इन सीटों के लिए भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई थी। इन सीटों एवं इनके आसपास की सीटों पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो करवाया गया था। इसके अलावा 3 सीटों पर संत समाज के लोगों को टिकट दिया गया। इसका असर यह हुआ कि इन सीटों पर मतदान में 2 से 5% की वृद्धि हुई है। हालांकि 3 दिसंबर को इसका खुलासा होगा कि ये बढ़ा हुआ मतदान किसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ध्रुवीकरण के बीच अक्सर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार देखने को मिला है।